आज की वीडियो में बात करें कि इनकम टैक्स में रिबेट कैसे मिलती है, यानी कि छूट कैसे मिलती है। अभी तक हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें बात की थी इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन की, उसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो थी फर्स्ट वीडियो। उसके बाद जो सेकंड वीडियो अपलोड की हुई है उसमें हमने नेक्स्ट सरचार्ज क्या है, मार्जिन रिलीफ क्या है, टैक्स किस तरह से लगता है, उसके रेट्स क्या हैं, 2 एग्जाम्पल से समझा था। तो उसमें एक कंसेप्ट था कि रिबेट कैसे मिलती है, उसी की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि 5 लाख की इनकम तक रिबेट किसे मिलती है और कब मिलती है। तो इसी की बात करेंगे और एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिबेट कैसे मिलती है, इनकम टैक्स में छूट किस तरह से मिलती है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आता है अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पर जो सेक्शन 87A है उसके अंदर ये कंसेप्ट जो टॉपिक है वो है कि इनकम टैक्स में रिबेट किस तरह से मिलती है। इसे समझने के लिए हम लास्ट वीडियो को रिकॉल करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक एक है, उसमें हमने बात की थी कि इंडिविजुअल की जो इनकम होती है उस पर टैक्स किस तरह से लगता है, यानी कि इंडिविजुअल की इनकम पर टैक्स किस तरह से लगता है। तो पहले जो फर्स्ट के 2,50,000 होते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगले 2,50,000 पर टैक्स लगता है 5% के अकॉर्डिंग। अगले 5 लाख पर टैक्स लगता है 20% के अकॉर्डिंग। और अगले जो बैलेंस बच गया उस पर टैक्स लगता है 30% के अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक था। उसके अलावा उसमें ही बात की थी सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर सिटीजन की, तो वो टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ बात करें इंडिविजुअल के केस में। तो इंडिविजुअल के केस में ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसलिए लास्ट वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पर 20% और अगले बैलेंस पर 30%। इतनी बात लास्ट वीडियो में की थी। तो यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी इनकम 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए तक उसे कोई भी टैक्स नहीं देना। अगले 2.5 लाख पर अगर 5% के अकॉर्डिंग टैक्स को कैलकुलेट करें तो वो यहाँ पर आ जाएगा 12,500 रुपए, यानी कि उसे 12,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा अगर उसकी इनकम 5 लाख है तो। लेकिन यहाँ पर 87A जो सेक्शन है ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, की कोई इंडिविजुअल है और वो भारत का नागरिक है, whose total income does not exceed rupees 5 लाख, और उसकी इनकम 5 लाख रुपए ही है, 5 लाख रुपए तक ही है, 5 लाख से ऊपर नहीं है, एक्सीड नहीं करती 5 लाख को, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax payable up to 12,500। तो अगर उसकी इनकम 5 लाख तक की है, यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं, कोई इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है, इंडिया का रेसिडेंट है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं है, एक्सीड नहीं करती, तो उसे छूट मिल जाएगी कि वो 12,500 की पेमेंट उसे नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि एक तरह से उसे 5 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा थियोरेटिकल देख लेते हैं एक बार फिर। द की फीचर ऑफ सेक्शन 87A। अब इसके की फीचर कौन से हैं देख लेते हैं। Rebate under 87A is available only to a resident individual। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जो छूट मिलेगी वो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी जो भारत का नागरिक है, रेसिडेंट है। Rebate is not available to HUF। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ही हमने यही जो रेट्स हैं अप्लाई होते हैं, लास्ट वीडियो में बात की थी कि AOI है, चाहे BOI, AOP, HUF और इंडिविजुअल, चारों के केस में यही रेट्स थे। लेकिन ये जो छूट है ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF वगैरह के लिए, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह के लिए कोई छूट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, अलग अलग 7 तरह के पर्सन होते हैं, इनकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो एक बार फिर यहाँ पर जो ये जो रेट्स थे ये इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होते थे, HUF पर भी, AOP पर भी और BOI पर भी। तो यहाँ पर ये इनके लिए नहीं है, ये रिबेट, ये छूट सिर्फ इस सेक्शन के अंदर इंडिविजुअल को ही मिलेगी जिसकी इनकम 5 लाख तक है और वो भारत का नागरिक है। सेकंड फीचर की बात करें तो द टोटल इनकम फॉर क्लेमिंग रिबेट अंडर 87A इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख, जो हमने अभी बात की।
कि अगर इनकम 5 लाख तक है इंडिविजुअल की तो ही उसे छूट मिलेगी। अगर इनकम 5 लाख रुपए से थोड़ी भी ज्यादा हो गई, 5,10,000 भी हो गई, तो उसे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 12,500, यानी कि इनकम अगर 5 लाख है तो उस पर टैक्स लगेगा ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए, यानी कि उसे रिबेट भी ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए की मिलेगी, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर उसकी इनकम 5 लाख से बड़ी, ये रिबेट उसे नहीं मिलेगी। जितनी इनकम होगी उस पर टैक्स उसे देना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 5,10,000 रुपए हो गई तो उसे पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख पर 5% के अकॉर्डिंग उसे 12,500 रुपए टैक्स देना होगा, और उसके बाद जो बाकी के 10,000 रुपए बचे उस पर टैक्स लगेगा 20% के अकॉर्डिंग 2,000 रुपए, यानी कि उसे 14,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अगर क्योंकि यहाँ पर इस केस में उसकी इनकम 5 लाख रुपए से 10,000 बढ़ गई तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जब तक उसकी इनकम 5 लाख तक है तो ही उसे छूट मिलेगी। तो यहाँ पर ये है रिबेट किस तरह से मिलती है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिबेट 12,500 की मिलेगी। इंडिविजुअल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई तो उसे ये रिबेट नहीं मिलेगी अंडर 87A, तो वो इसके लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। दिस रिबेट इज अवेलेबल ऑन द टैक्स कंप्यूटेड बिफोर चार्जिंग ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज 4 एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो 4% के अकॉर्डिंग लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी फिर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर उसे टैक्स ही नहीं देना 5 लाख तक तो वो भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम 2 एग्जांपल लेंगे। तो अगर कोई पर्सन है, उसकी इनकम हुई है 4 लाख रुपए, कोई इंडिविजुअल है, केस यहाँ पर सेम है, इंडिविजुअल है, कोई रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, भारत का नागरिक भी है, इंडिविजुअल भी है, यानी कि 87A अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर रेट्स जो है नॉर्मल उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 2.5 लाख रुपया जो होगा उस पर कोई टैक्स उसे नहीं देना, यानी कि नील, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो अगले बच गए 1,50,000 रुपए, उस पर उसे 5% के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, जो कि बनेगा 7,500। लेकिन अब ये जो 7,500 रुपए उसे टैक्स देना है, इससे वो बच पाएगा। क्यों? यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 87A, क्योंकि उसकी इनकम 4 लाख रुपए है, यानी कि 5 लाख रुपए से कम है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 5 लाख से अगर इनकम कम है या फिर 5 लाख तक है तो इंडिविजुअल को, जो भारत का नागरिक है, उसे 87A सेक्शन के अंदर छूट मिल जाती है। अब एक और केस लेते हैं जिसमें अगर उसकी इनकम 5,10,000 रुपए है, अगर इनकम 5,10,000 रुपए है तो उसे एज इट इज अगर अप्लाई करें तो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर टैक्स देना होगा उसे 5% के अकॉर्डिंग 12,500 रुपए, और उसके बाद जो आगे बच गए 10,000 रुपए उस पर टैक्स देना होगा 20% के अकॉर्डिंग 2,000 रुपए, यानी कि उसे 14,500 रुपए का टोटल टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पर उसे कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अप्लाई हो जाएगा 4% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये है रिबेट अंडर 87A, किस तरह से 5 लाख की इनकम तक एक इंडिविजुअल को, जो भारत का नागरिक है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे छूट मिल जाती है। लेकिन ये HUF वगैरह पर अप्लाई नहीं होता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर अप्लाई होते हैं। या फिर कोई नॉन रेसिडेंट यानी कि भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भी ये फायदा, ये रिबेट नहीं मिलेगी, वो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी पर्सन की इनकम, एक और अगर यहाँ पर हम केस लें, अगर उसकी इनकम 5,01,000 रुपए हो गई तो यहाँ पर उसे ये रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम केस अप्लाई हो जाएगा। पहले 2,50,000 पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2,50,000 पर यहाँ पर 5% के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा 12,500, और यहाँ पर 5 लाख हो गया, बाकी बच गया 1,000। अब 1,000 पर टैक्स लगेगा 20% के अकॉर्डिंग
यहाँ पर 200 रुपीज का, और टोटल हो गया 12,700। अब यहाँ पर भी उसे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट सिचुएशन तो है कि उसकी इनकम जो है 5 लाख को एक्सीड कर गई 1,000। और दूसरा फीचर इस सेक्शन का ये था कि रिबेट मैक्सिमम मिलेगी 12,500 तक। तो यहाँ पर इनकम भी बढ़ गई 1,000 रुपए से, और यहाँ पर टैक्स भी 200 रुपए से बढ़ गया, तो 12,700 रुपए यहाँ पर उसका टैक्स बनेगा। इस पर 4% के अकॉर्डिंग सेस वगैरह लग जाएगा, तो यहाँ पर उसे टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये था छोटा सा बेसिक सा टॉपिक था। यहाँ पर फुल फ्लैश टॉपिक धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगा तब बात करेंगे। तो यहाँ पर यही था इस वीडियो में। तो जो लास्ट वीडियो है दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंट्रोडक्शन की हो या फिर सेकंड वाली वीडियो हो, क्योंकि सेकंड वाली वीडियो में मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज कैसे लगता है, क्या क्या लिमिट है, किस तरह से जनरल रेट्स हैं, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है, सीनियर सिटीजन कौन होता है, सभी की बात की हुई है। तो उसमें 2 एग्जाम्पल भी लिए थे, 51 लाख का और 1 करोड़ 2 लाख का, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो वो दोनों देखना ना भूलें। तो यही था रिबेट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।